गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में। तो आइए आज की दिन की यानी आज की डेट जो 11 दिसंबर है करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं जगन्नाथ की नाम लेते हुए, यानी दिन की शुरुआत करते हैं 2025। तो देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हर दिन की तरह आज भी हमने डिस्कस करने वाले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु रोट द बुक भारत दैट इज इंडिया। आपको पता ही होगा भारत और इंडिया लेकर काफ़ी दिनों से मतलब लगभग 1 ईयर हो गया ना, काफ़ी चर्चा में था, है ना, पता ही होगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन रहे भारत एंड इंडिया, है ना। एंड बट लोगों ने काफ़ी चर्चा में यही है कि जो भारत रहे वो अनसेंट की नाम है, बट इंडिया जो रहे वो ब्रिटिशर्स ने दी है, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहे। देखिए इंडिया का नाम भारत रहे और इंडिया भी रहे, बट अदर जो कंट्री रहे वैसे तो नहीं है ना। तो ये काफ़ी मुद्दा थे पहले से ही। तो ये एक बुक लिखी गई है किसके द्वारा? अभिजीत जोग के द्वारा। अभिजीत जोग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभिजीत जोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो अभिजीत बनर्जी लिखी गई है ना, जानते हो ना इनके बारे में? 2019 में कौन सी प्राइज ली थी? नोबेल प्राइज। ध्यान में देखिए, नोबेल प्राइज लास्टेस्ट जो नोबेल प्राइज अचीव करी थी वो अभिजीत बनर्जी 2019, यानी कोई भी एक इंडियन थे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा अभिजीत जग एंड ये जो लॉन्च करवाया गया किसके द्वारा? इंदिरा गांधी जो कि कला केंद्र के द्वारा, इंदिरा गांधी कला केंद्र। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। द बुक इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी जो कि सिविलाइजेशन से कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द भारत ट्रायोलॉजी was written by the Indian advocate and author L. Sai Deepak and explored the influence of the colonial जो कि thought of the India identify and then the constitution की डिटेल्स क्या रहे। तो ध्यान में रखिएगा ये बुक का ऑथर तो अभिजीत जग रहे, ये साई नहीं है, साई दीपक नहीं है। तो ये क्या आ रहा है? ये द बुक इंडिया, ये सिर्फ द बुक इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन सीएम वाज ऑनर्ड विद द बुक, जो कि ऑनर्ड करवाया गया है, जो कि ऑनर्ड बाय द बुक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर टेकिंग ओथ फॉर 10th टाइम। इम्पोर्टेंट है, कौन से सीएम रहे इंडिया की जो कि ऑनर्ड करवाया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, इनके नाम दर्ज रहे। ध्यान में रखिएगा वो 10 टाइम यानी 10 टाइम जो कि शपथ लिए, सीएम की शपथ ली है। ध्यान में रखिएगा, ऐसे नहीं है कि 10 टाइम शपथ ली है मतलब इन्होंने 50 ईयर तक सीएम रहे, ऐसे नहीं है। इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस इसमें देखने को मिले इनके जो सरकार में, है ना। तो मतलब चेंजेस मतलब कभी एनडीए सरकार बना लेती है, कभी जो इनकी पार्टी रहे कौन सी रही? जेडीयू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड क्या रहे, वो तो रहे। ध्यान में रखिएगा। तो ये रहे नीतीश चाचा, यानी ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, नीतीश कुमार। पता ही होगा ना 10 टाइम जो कि अभी के टाइम में ओथ ली है नीतीश कुमार, 10वीं बार सीएम बने 10 टाइम, इसीलिए जो कि इनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करी गई है। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अनाउंस द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्स ऑन फ्राइडे। एक्स मतलब जो ट्विटर है, पता ही होगा ट्विटर के बारे में, है ना। जो जेडीयू नेशनल जो कि नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय कुमार जो कि झा रहे रोट इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट जॉय एंड प्राइड ऑफ द शेयर दैट इज द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो कि लंदन आज रिकॉग्नाइज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलस्टोन जो कि माइलस्टोन अचीव्ड बाय ऑनरेबल जो कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। ध्यान में रखिएगा मतलब 10 टाइम इन्होंने जो कि सीएम बने, 10वीं बार जो कि शपथ ली है सीएम की। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, 2025 स्क्वाश वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन व्हिच प्लेस। 2025 जो स्क्वाश वर्ल्ड कप रहे ये कौन सी प्लेस में होने वाला है? मतलब होने वाला है मतलब अभी के टाइम में हो रहा है। ध्यान में रखना 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक चल रहा है, अभी टाइम में हो रहा है। तो ये कौन सी प्लेस में?
चेन्नई में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चेन्नई। ध्यान में रखिएगा ये 5वीं यानी 5th एडिशन रहे। ध्यान में रखिएगा इंडिया जो कि ये होस्ट कर रहा है इंडिया, एंड ये ध्यान में रखना इंडिया जो होस्ट कर चुकी है ना पहले से स्क्वैश जो वर्ल्ड कप चैंपियनशिप रहे, इंडिया पहले से ही 3 बार होस्ट कर चुकी है। कौन सी 2011 था, 2011, फिर 2023, फिर 2025, इतनी बार इंडिया होस्ट कर चुकी है पहले। नेक्स्ट देखते हैं, द 2025 एडिशन ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड स्क्वैश, इट इज़ द फिफ्थ स्टागिंग ऑफ द टूर्नामेंट एंड थर्ड जो कि थर्ड स्ट्रेट टाइम इट इज़ द विंग एंड हेल्ड इन द चेन्नई में हो रहा है। 12th जो कि नेशंस आर कम्पीटिंग, यहाँ 12th नेशन जो है वो यहाँ कम्पीट करने वाला है, इंक्लूडिंग द जो कि डिफेंडिंग चैम्पियन इजिप्ट एंड जो लास्ट एडिशन में रहे रनर अप जो मलेशिया रहे, मलेशिया जो कि रनर अप थे एंड जो ओन करी थी वो था इजिप्ट। ध्यान में रखिएगा वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, हु हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द न्यू G20 ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो G20 ऑर्गेनाइजेशन रहे ना, G20 के बारे में पता ही होगा ना, जो 20 नेशन रहे, इसके साथ यूरोपियन यूनियन भी रहे, है ना, 19 कंट्री इसके साथ यूरोपियन यूनियन रहे। ध्यान में रखिएगा एंड तो अभी के टाइम में न्यू कंट्री को इंक्लूड करी गई है, कौन रहे, पोलैंड रहे। ध्यान में रखिएगा असल में जो G20 रहे ना, ये इम्पोर्टेंट है कि 2025 जो G20 समिट है ना कहाँ हो रहा था, पता ही होगा, जो साउथ अफ्रीका में हो रहा था, जोहान्सबर्ग में, है ना। और पता ही होगा ना साउथ अफ्रीका के बारे में, जो क्या रहे, जो इंडियन जो साउथ अफ्रीकन जो इंडियन थे काफ़ी अंग्रेजों की काफ़ी अंग्रेजों से जो कि काफ़ी परेशान हो रहे थे, है ना, इसीलिए गांधी जी ने वहाँ गए थे, किसके जो केस जो कि हैंडल करने के लिए, वो था दादा अब्दुल्ला, इज नॉट इट, यस। तब वो क्या था, दादा अब्दुल्ला की जो केस हैंडल करने के लिए गए थे, काफ़ी विरोध था वो वहाँ, है ना, पता ही होगा सारे के सारे। तो वही साउथ अफ्रीका, वहाँ जो गांधी जी को गिरफ्त करके जो वही जो जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर है ना वहाँ रखा गया था। ध्यान में रखिएगा। और वहाँ जो कि नाटाल भारतीय कांग्रेस जो रहे 1900 कौन सी रहे 1894 में स्थापना करी थी, 1894 में नाटाल भारतीय कांग्रेस, है ना। वहाँ इंडियन ओपिनियन नाम करके एक न्यूज़पेपर भी इन्होंने पब्लिश करी थी, किसने, गांधी जी ने। तो काफ़ी बातें रहे, है ना। साउथ अफ्रीका को गांधी जी की जो कि सेकंड जो कि मातृभूमि कहा जाता है ना, पता ही होगा, क्योंकि वहाँ लगभग 20 साल वहाँ रहे। और लौटे थे कौन सी ईयर में, 2000 से कहाँ से आए, 1915 जनवरी 9 में लौटे थे इंडिया, इसीलिए इसी डेट को कहा जाता है NRI डे, है ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। तो ये पोलैंड को किस लिए इंक्लूड करिए जानती हो ना, ये जो जोहान्सबर्ग एम्पायर थिएटर में जो जोहान्सबर्ग में हो रहा था साउथ अफ्रीका में, यूएस ने वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करी। क्यों नहीं करी, यूएस ने नहीं पार्टिसिपेट करी, क्यों, क्योंकि इनकी कहना यह है कि वहाँ जो अल्पसंख्यक जो लोग रहे, मतलब काफ़ी माइनॉरिटीज पीपुल रहे, इन्हें काफ़ी मतलब दिक्कत झेल रहा है, यानी काफ़ी जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ध्यान में कहाँ रहे, जो कि साउथ अफ्रीका में, एंड इसीलिए यूएस ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करी। और नहीं करी मतलब तो इन्होंने बताया कि नहीं ऐसे को कुछ तो नहीं है जो साउथ अफ्रीका रहे, बट इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करी। एंड अब जो ये जो 2006 की बात कर रहा हूँ, 2026 की जो G20 समिट रहे ना, वो कहाँ होने वाला है, वो यूएस में होने वाला है। एंड यूएस ने साफ साफ मना कर दी कि जो साउथ अफ्रीका रहे वो विजिट नहीं करने वाला है, एंड साउथ अफ्रीका के प्लेस पर पोलैंड को इंक्लूड करिए। उम्मीद है ये सारे के सारे बातें क्या मामला रहे आपको समझ गए होंगे। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द अफ्रीकन यूनियन, एक तो रही यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन हाल ही में जो कि ज्वाइन करे थे, पता ही होगा अफ्रीकन यूनियन। द अफ्रीकन यूनियन यहाँ पे इंक्लूड कर लिया हमने। अफ्रीकन यूनियन जो कि हैज बीन द इंक्लूडेड एज द न्यूएस्ट जो कि परमानेंट मेंबर ऑफ द G20 ऑर्गेनाइजेशन। दिस डिसीजन वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द G20 समिट हेल्ड, जो G20 समिट जो कि हो रहा था न्यू दिल्ली इंडिया में, पता ही होगा ना। ये जो G20 समिट 2023 की बात कर रहा हूँ, कहाँ हो रहा था,
इंडिया की जो भारत मंडपम में हो रहा था, है ना, 9 सितंबर 2023 में। दिस इंक्लूजन जो कि अफ्रीकन यूनियन वहाँ ज्वाइन करे थे, इज नॉट इट, जो कि मीन्स द G20 नाउ कंपेयर इज द 19 कंट्री एंड 2 रीजनल बॉडी रहे, एक तो रही यूरोपियन यूनियन, इसके साथ अफ्रीकन यूनियन, क्लियर, एंड इफेक्टिवली मार्किंग बस। बट देखिए यहाँ कहाँ तो जो पोलैंड रहे इसकी तो चर्चा नहीं रहे एंड ये मतलब इससे पूर्व जो कि इसे इंक्लूड करवाया गया था 2023 की बात कर रहा हूँ, बट अभी के टाइम में ये देखिए जो लिखी गई है, द यूनाइटेड स्टेट अनाउंस करिए न्यू G20 जो कि प्लान इन दी प्रिपरेशन ऑफ द होस्टिंग द G20 जो कि 2026 G20 लीडर समिट इन दिस पोलैंड वाज वेलकम्ड एज ए न्यू मेंबर, क्लियर, एंड व्हाइल द साउथ अफ्रीका वाज क्लियरली एग्जीक्यूट जो कि एक्सक्लूडेड, मतलब इन्हें बाहर कर दी गई है। ध्यान में रखिएगा, द यूनाइटेड स्टेट व्हाइल जो कि री एनवाइजिंग द जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम एंड अनाउंस ए प्लान and called the new G20 in the preparation of the hosting 2026 G20 Leaders Summit। ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें G20 में कौन सी मेंबर यहाँ देखना, एक तो रहे अर्जेंटीना, यहाँ देख सकते हो अर्जेंटीना रहे, ऑस्ट्रेलिया रहे, ब्राज़ील रहे, है ना, ब्राज़ील रहे, कनाडा रहे, और चाइना रहे, फ्रांस रहे, जर्मनी रहे, इंडिया रहे, एंड इंडोनेशिया रहे, इटली रहे, जापान रहे, मैक्सिको रहे, रसिया रहे, साउथ अरबिया रहे, एंड साउथ अफ्रीका, देख रहे हो ना, साउथ अफ्रीका अभी के टाइम में बाहर कर दी गई है, एंड बाहर करके इनकी प्लेस पर पोलैंड को इंक्लूड करी है, किसने, यूएस ने। तो साउथ कोरिया रहे एंड तुर्की रहे, है ना, अभी के टाइम में तुर्की के नाम भी चेंज करवाया गया था, तुर्की ये करवाया गया है तुर्की के नाम। यूनाइटेड किंगडम यूके रहे, यूनाइटेड स्टेट रहे यानी यूएसए। ध्यान में रखिएगा, टोटल 19 कंट्री, इसमें टोटल आपको मिलने वाला है 19 कंट्री, इसके साथ एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। ध्यान में रखना, हो गया ना क्लियर। आगे देखते हैं नंबर 5 यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में जानते हो ना, यूनिसेफ क्या रहा है, जो यूनिसेफ मतलब जो यूनाइटेड नेशन जो रहा है ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, ध्यान में सुनना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इकोनॉमी फोरम, है ना, इमरजेंसी फंड। तो जो यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रेन फंड रहे, जो काफ़ी सारे चिल्ड्रेन के लिए काफ़ी गवर्निंग बॉडी रहे, है ना, तो अभी के टाइम में इसके डे जो कि ऑब्जर्व करवाया गया है, यानी इसकी स्थापना भी ध्यान में रखना, बता देता हूँ। इसके स्टार्टिंग भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। 11 दिसंबर में इसकी स्थापना रहे, यानी बात कर रहा हूँ आज की डेट है ना, 1946 में इसकी स्थापना रहे, जो कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल जो कि चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ रहे, ये स्थापना करवाया गया तभी न्यूयॉर्क यूएसए में रहे, इसकी हेडक्वार्टर भी वहाँ रहे न्यूयॉर्क यूएसए में, क्लियर। एंड अभी के टाइम में इसकी जो डे रहे, ये डे ऑब्जर्व करवाया गया है, यानी आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आज की डेट है। एंड इसमें भी ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें थीम एक घोषणा करवाया गया है। थीम क्या रहे, माई, लिख देता हूँ, थीम क्या रहे, माई डे माई राइट। ध्यान में रखिएगा। तो ये ही रहे। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन रहे इसकी, ईडी कौन रहे, ईडी जो कि कैथरीन एम रूजेल। कैथरीन एम रूजेल, क्लियर, इतनी सी बात ध्यान में रखना। ये डे ऑब्जर्व करी जाती है 12 दिसंबर को, यानी आज की डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। तो ध्यान में रखना यूनिसेफ रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिसेफ डे ऑल्सो, जो कि नोन एज द यूनिसेफ फाउंडेशन, जो कि फाउंडेशन डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन December 11 में, कमेमोरेटिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड इन 1946 में इसकी स्थापना रहे, टू हेल्प चिल्ड्रेन अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो अफेक्टेड हुए थे चिल्ड्रेन, जो घायल हुए थे, इसके क्षेत्रों में जो कि काम करना। दिस डे राइज द अवेयरनेस फॉर द चिल्ड्रेन राइट, चिल्ड्रेन के लिए जो राइट बनाना, हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए ग्लोबली, एंड प्रोमोटिंग द यूनिसेफ मिशन टू सेव द लाइफ एंड डिफेंडेड राइट एंड हेल्प चिल्ड्रेन रीच देयर फुल पोटेंशियल। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट डिजिटाइज वोटर्स लिस्ट अंडर SIR। पहले SIR का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, क्या रहा है SIR का, स्पेशल जो कि इंटेंसिव रिवीजन, है ना, स्पेशल
इंटेंसिव रिवीजन। तो हाल ही में कौन से स्टेट बने जो कि कम्प्लीटली डिजिटाइज करिए वोटर की लिस्ट डिजिटल फॉर्मेट में रहे, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही है कि देखिए मान लो कोई भी लोग रहे वो गांव छोड़कर शहर चले गए, वहाँ क्या करी वोटर लिस्ट बना ली एंड वहाँ भी तो वोट दे रहा है, इसके साथ ही साथ इन्होंने गांव आकर फिर से भी वोट दे रहा है। ऐसे हो रहा है ना, काफ़ी चर्चा में था जो बिहार की बात है ना, बिहार में जो घोटाला हो रहा था काफ़ी सारे ये चर्चा में था। तो बात यही है कि मतलब इससे जो कि धोखाधड़ी जो हो रहा है ये सारे के सारे को कम करना उद्देश्य यही है। तो ये कौन सी स्टेट बने, ये राजस्थान बने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राजस्थान की कैपिटल क्या है, वो है जयपुर, है ना। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताना, नीचे कमेंट करना। आपको अभी पता चलने वाला है कितना शिद्दत से जो जीके वाला सेशन रहे वो आप देखते हो, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है। जो जयपुर रहे क्यों पिंक सिटी कहा जाता है, जो इसमें एक स्टोरी रही, जो एक राजा था वो क्या क्या कर रहे थे कि सारे के सारे जो शहर रहे ना पूरी तरफ पिंक कलर में कलर कर दी, पिंक कलर कर दी, है ना। एंड कौन सी राजा, ये सारे के सारे बताना नीचे। एंड कैपिटल जो कि जयपुर हो गया। सीएम तो पता ही होगा ना, जो भजन लाल शर्मा रहे, भजन लाल शर्मा। एंड गवर्नर कौन रहे, हरिबाबू बागड़े, हरिबाबू बागड़े, है ना। देखते हैं, राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट टू अचीव द 100% डिजिटाइजेशन करी है ऑफ इट्स जो कि इलेक्टोरल रोल एंड अंडर द स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी SIR के तहत द स्टेट also lead in vote mapping and with over the 97% completed and simplifying the process of the reducing document submission and for the voters. Clear? Next क्या रहे नंबर 7 में, who has owned the ISSF यानी ISSF का मतलब जानते हो ना, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन रहे, है ना। ये तो एटलीस्ट पता ही होगा ना। तो अभी के टाइम में किसने जो कि पीपुल्स चॉइस मेंस एथलीट अवार्ड जो कि 2025 की दी गई है, ये है जोरावर सिंह संधू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जोरावर सिंह संधू। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं इनके बारे में। जोरावर सिंह संधू जो कि हु bagged the पीपुल चॉइस अवार्ड एट द ISSF एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 लास्ट वीक में एंड वाज द इंडियन ओनली कंटेंडर इन द शॉटगन इवेंट एंड देन द कम्पीटिंग इन द मेंस ट्रैप इवेंट। ये तो हमने क्वेश्चन डिस्कस करी थी ना, जो ट्रैप इवेंट में वो था जोरावर सिंह संधू एंड फिनिश करिए 7th इन द फाइनल ऑन मंडे एंड आफ्टर द मेकिंग इट्स फर्स्ट एंड क्वालिफाइंग राउंड। ध्यान में रखिएगा, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। नंबर 8, which state had announced to a new policy unity of a brigade police unit for the women। ध्यान में रखिएगा, जो वोमेन के सेफ्टी के लिए है ना, कौन से स्टेट रहे एक न्यू पुलिस यूनिट की इन्होंने शुरुआत करी है। इसका नाम है क्या रहे, न्यू यूनिट एक जो कि तैयार करी है, इसका नाम है अभया ब्रिगेड, है ना। अभया ब्रिगेड यहाँ तो नहीं लिखी गई है, फिर भी लिख देता हूँ। ये जो ब्रिगेड है इसका नाम है अभया ब्रिगेड, है ना। अभया ब्रिगेड ध्यान में रखिएगा। अभया तो पता ही होगा ना इनके बारे में, अभया के बारे में, जो अभया महिला था यानी जो, ध्यान में रखिएगा अभया ब्रिगेड ये नाम रखी गई है। क्यों, क्योंकि जो बिहार ये शुरुआत करी है बिहार ने, ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें बात यही है कि खास बात में अभय जो ब्रिगेड होने वाला है वो सारे के सारे वोमेन के सेफ्टी के बारे में काम करने वाला है। एंड वहाँ जो रहे ना सारे के सारे एक लीडर जो रहे, ये जो लीड करी जाएगी ना, लीड करी जाएगी एक वोमेन SI के द्वारा, सब इंस्पेक्टर के द्वारा। ध्यान में रखिएगा। तो बात यही है, एक न्यू ब्रिगेड रहे एंड कैपिटल पूछे तो किसकी, बिहार की। पार्टनर रहे CM जो कि नीतीश कुमार रहे एंड गवर्नर तो आरिफ मोहम्मद खान, ये तो पता ही होगा। बिहार डे 22 मार्च एंड 22 मार्च को भी वाटर डे रहे, ये ध्यान में रखना। द बिहार पुलिस ऑन फ्राइडे अनाउंस करिए दैट द जो कि अभया ब्रिगेड एंड विल बी सेट ऑफ एट एवरी जो कि पुलिस स्टेशन में स्थापना करवाई जाएगा अक्रॉस द स्टेट एंड टू एनहांस द सेफ्टी ऑफ द वोमेन एंड जो गर्ल स्टूडेंट रहे एंड पर्टिकुलरली अराउंड द स्कूल एंड कॉलेज एंड कोचिंग सेंटर। ध्यान में रखिएगा। तो देखते आगे। नंबर 9,
हु बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द इंडिया गल्फ प्रीमियर लीग टाइटल। ध्यान में रखिएगा किसने जो कि गल्फ प्रीमियर लीग टाइटल किसने वन करी है, तो ये कौन रहे, गंगजित भुलारी VHAU, बिलवारी नहीं भुलारी VHAULLAR, भुलार गंगजित भुलार। देखते हैं इनके बारे में। गंगजित भुलार देख सकते हो जो कि इन्हें जो कि विन करी है ट्रॉफी एंड ईयरली ईगल एंड इन द लेट Bridil led and Gangzit Vullur to carried 2 under and 17 in the final round and winning the inaugural Indian Golf Premier League। ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड देन ख़त्म करते हैं। तो फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ऑफ द इंडियाज जो कि सर्विस वाज लीड, ध्यान में रखिएगा, इंडिया सर्विस वाज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट में लॉन्च करी गई। ध्यान में रखिएगा ये जो आर्मी की उपयोग होने वाला है तो ये अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन डी तो राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश में ये लॉन्च करी है। ध्यान में रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की दिरांग डिस्ट्रिक्ट में, दिरांग में ये लॉन्च करी है। कौन सी, एक जो कि रेडियो स्टेशन। तो ध्यान में रखिएगा सर्विस जो कि आज लॉन्च करवाया गया है। सो फ्रेंड आज की ये, और कैपिटल क्या है अरुणाचल प्रदेश की, वो है ईटानगर। CM कौन है, पेमा खांडू। गवर्नर कौन है, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक यानी कटप्पा। जानते हो कटप्पा के बारे में, कौन था। तो ध्यान में रखना आज की ये कंटेंट है, बस खत्म करते हैं। वाइल द इंडियाज जो कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी वेस्ट जो कि कम्युनिटी रेडियो एंड वाज तमिलनाडु एंड सेकेंड में का आर्मी। तो ध्यान में रखिएगा अभी के टाइम में ये अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ देख सकते हो जो कि दिसंबर 2025 में ये अरुणाचल प्रदेश में ओपन करी गई है। तो ऑप्शन के मुताबिक ये क्वेश्चन आंसर होने वाला है। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।